आवेदन दिया कोर्ट में, मेरी चुनाव ड्यूटी, इसलिए मैं गवाही देने नहीं आ सकती। आपको कुछ कहना है मैडम? ये बताइए। जी। इस्माइल सैयद पहला केस नहीं है, उसका वो हैबिचुअल अपराधी है। उसने मेरे ही साथ नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के साथ भी चीटिंग की, क्योंकि आपकी अदालत से उस पर एक और बहुत सारी कार्रवाइयां हुई है। तो एक अपराध को छुपाने के लिए निरंतर अपराध करते जाते। ठीक। हमारे कुछ गवाह रह गए हैं अभी। कौन रह गए? जिस तरीके से उन्हें हमको दवा धमका के आप झूठे कथन करवाया था। अरे मैडम, अभी कौन गवाह बचा है आपका? उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं सर। नहीं, कांटेक्ट करने की कोशिश जो, तो ये आपका काम नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम है। पेश कराइए इनको। क्यों नहीं, आपकी रिपोर्ट क्या है, क्यों नहीं आ रहा है ये गवाह? नहीं सर, अभी एक मिनट रुक तो जाओ भाई, 24 फरवरी को आप दोनों को पेश करेंगे। इसको हम रखते हैं केस को अगले हफ्ते। जब फर्स्ट 482 में आपने डायरेक्शन दिया था कि रजिस्ट्रार साहब के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर, ये बात सही है। मतलब पैरा 2 माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आरोपी को पत्नी होना बताया था और निगाह होने की बात भी बताई। 12 पढ़ रहे थे ना? जी सर। मुझे याद नहीं है कि मैं आरोपी की जमानत पर अनापत्ति देने कितनी बार हाईकोर्ट गई। ये बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आरोपी की पत्नी होना बताया था और निकाह होने की बात बताई थी। ये कहना सही है कि हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार साहब के सामने भी मेरे बयान हुए थे। मुझे आज याद नहीं है कि आरोपी नूरे सभा होटल आया था तो उसके आने के समय कितने बार होटल बुक कराई थी। ये क्या रिलेवेंट है? नहीं, ये सिर्फ इतना कि आप ये कह रहे थे ना कि शादीशुदा। हाँ, वो पैरा 19 में सर। अभी तो आप 12 बता रहे थे। वो लाइन आई थी हाईकोर्ट में पहले स्टेटमेंट। ये फिर मेरी शादी जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में एनोलक से हुई थी। ये कहना सही है, मैंने प्रदेश P1 के आवेदन पत्र D1 के कथन एवं न्यायालयीन कथन देते समय ये नहीं बताया कि मेरी शादी कौशाम्बी में एनालुक से हुई थी। स्वतः का किसी ने पूछा नहीं था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं था। मैं वर्ष 2009 से एनालुक से अलग रह रही हूँ। ये कहना गलत है कि मैंने पुलिस एवं धारा 164 के कथन में मेरी शादी होने वाली बात जानबूझकर छिपाई थी। ये सही है कि इस्माइल सैयद पर धारा 420 भारतीय दंड विधान का एक अन्य प्रकरण चल रहा है जिसमें वो फरियादी हूँ। ये कहना सही है कि उक्त प्रकरण में मेरा मुख्य परीक्षण और कुछ प्रतिपरीक्षण हुआ है। ये कहना सही है, मैंने वो दूसरे वाले केस में भी एनोलक से शादी करने संबंध में नहीं बताया। तलाक की बात कहाँ आई है, कहाँ पूछा है आपने? नहीं, वो पैरा 34 इसलिए ये नहीं बोला कि शायद तलाक हुआ, इसी ने नहीं बोला है। अरे भाई, मैं मेरे पति हैं। पैरा 34 आपने कब पूछा उनसे? पैरा 34 में उसने ये एडमिट किया कि मेरे पति हैं। शी इज नॉट सेइंग कि मेरे पूर्व पति हैं, या वो एडमिशन किया है कि मैं पति हूँ। सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट खुद ही कह रही है कि मेरे पति हैं। इसने खुद ही नहीं बोला कि कभी तलाक हुआ। मेरे पति हैं। सर स्टेटमेंट हो चुके हैं। आई जस्ट ड्रॉ लॉर्डशिप अटेंशन। वो जो मैं बात बता रहा था लास्ट टाइम आपने टाइम दिया था, पैरा 18 में है सर। क्या है 18 में? वही कि इन्होंने बताया था कि मैं चुनाव आवेदन दिया कोर्ट में, मेरी चुनाव ड्यूटी, इसलिए मैं गवाही देने नहीं आ सकती। आई एम इन कस्टडी से आपका लिबर्टी के बाद ही मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया इस डिले के वजह से। ये कहना सही है कि मैं सिविल सर्जन मुख्य अस्पताल सिवनी में कार्यरत हूँ। ये कह सही है कि हमारे कार्यालय द्वारा वर्तमान विधानसभा चुनाव में मुझे ना कोई कार्य दिया गया, ना मैं चुनाव ड्यूटी लगाई थी। स्वतः कहा कि छुट्टी ना लेने के आदेश थे। साक्षी ने D2 का आवेदन पढ़कर बताया कि उसमें लिखी हुई बातें उसने अधिवक्ता को नहीं बताई थी। मैंने दूसरी बातें बताई थी उसमें नहीं लिखी है। कहना गलत है कि D2 का आवेदन पत्र मैंने असत्य रूप से अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कराया था। वो डिले इस वजह से हो रहा था सर। अच्छा, नाउ शी हैज बीन एग्जामिन्ड। एक ही विटनेस हुआ सर, आई एम इन कस्टडी। 9 महीने डिले FIR है सर। और कौन से मटेरियल विटनेसेस हैं? कितने विटनेस हैं? मेन तो यही 17 विटनेस, 15 विटनेस, टोटल 17। मेन यही थी सर। इसी आपने लिबर्टी दी थी फर्स्ट बेल में। कहाँ है वो ऑर्डर? मालूट दैट इज ऑन रिकॉर्ड मालूट, पेज 17 and 18 मालूट। Page 18 is second bill. A2 मालूट, पेज 15। जस्ट अ मिनट। ठीक, थर्ड है ये। सेकंड बिल में क्या हुआ? आपने वो लिबर्टी दी Second is page 17 one. हाँ, फर्स्ट First is page 15. फर्स्ट बिल में लिबर्टी मांगी थी चेकिंग से कन्फ्रंट करने की, किया है? हाँ कर दी, मेरा एग्जिबिट एविडेंस में आया सर। हाँ बताइएगा। पैरा 27 मालूट, ठीक में नॉट स्पेसिफिकली। पैरा 27, एक मिनट। हाँ,
ठीक जी। और आपको क्या कहना है? ठीक है, पास आपको कुछ कहना है मैडम? जी बताइए। निवेदन था जी कि इस्माइल सैयद पहला केस नहीं है, उसका वो हैबिचुअल अपराध में है। उसने मेरे ही साथ नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के साथ भी चीटिंग की, क्योंकि आपकी अदालत से उस पर एक और बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं। ठीक। तो एक अपराध को छुपाने के लिए निरंतर अपराध करते जाते। ठीक ठीक। तो सर हमारे कुछ गवाह रह गए हैं अभी। कौन रह गए? जिस तरीके से उन्हें हमको डरा धमका के आप पे झूठे कथन करवाया था। अरे मैडम अभी कौन गवाह बचा है आपका? 2 लोग हैं। कौन कौन है, नाम बताइए। आफाक खान और आफाक खान और उनके ड्राइवर थे। क्या नाम क्या है ड्राइवर का? फरहान। है? फरहान खान, आफाक खान और फरहान खान। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, कांटेक्ट करने की कोशिश जो होता है ये आपका काम नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम है। पेश कराइए इनको। क्यों नहीं, आपकी की रिपोर्ट क्या है, क्यों नहीं आ रहा है ये गवाह? नहीं सर, अभी एक मिनट रुक तो जाओ भाई, 1 मिनट रुक तो जाओ जी। हमारा कंप्लीट हुआ है, अभी इन लोग का नाम हाँ, कब अगली डेट कब लगी है? 24 तारीख। 24 फरवरी लगी, 24 फरवरी लगी है। 24 फरवरी को आप दोनों को पेश करेंगे। इसको हम रखते हैं केस को अगले हफ्ते। देखिएगा श्री अंकित सक्सेना, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। श्री नितिन गुप्ता, लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट prosecutrix is present in person. She submits that 24 February is the next date for evidence of remaining witnesses. 2 of her major material witnesses, namely Afaq Khan, AFAQ, Afaq Khan, AFAQ होगा ना? आफाक Khan, मोहम्मद आफाक and Farhan, मोहम्मद फरहान are to be examined. Let these witnesses be produced before the court on 24 फरवरी positively. ट्रायल प्रोग्राम होगा, हमें नहीं मालूम, आप प्रोड्यूस करिए। Let their statements be recorded promptly by the trial court and they be subjected to cross examination if any. List this case on 27 फरवरी।